पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। सीतापुर में डग्गा मार वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। अवैध और नियमों का उल्लंघन कर रहे वाहनों पर बड़ा एक्शन लेते हुए विभाग की टीम ने कई बसों को सीज करने की कार्रवाई की है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमसे सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया संवाददाता निशांत गुप्ता। निशांत जी, बताइए, ये परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, इसमें कितनी बसें सीज की गई हैं और क्या पूरी कार्रवाई की गई अब तक? बिल्कुल मुतल्लिब, अगर हम बात करें तो जिस तरह से आज परिवहन विभाग के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई कही जाएगी, क्योंकि परिवहन विभाग ने जो है 11 बसों को सीज किया है और करीब 3,41,000 रुपए का जुर्माना भी ठोका है। लेकिन ये कार्रवाई भी किस लिए हुई है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आप देखते होंगे कि अक्सर जो बसें होती हैं वो प्राइवेट बसें, उसमें सवारी भरी होती हैं, चाहे वो सीतापुर से लखनऊ की हो, चाहे सीतापुर से लखीमपुर की हो, और चाहे फिर सीतापुर से लहरपुर या हरगांव कहीं के क्षेत्र की हो। तो जिस तरह से प्राइवेट बसें होती हैं, ये प्राइवेट बसें सवारी ढोने का काम कर रही हैं और जो यात्री हैं उनकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रही हैं। फिलहाल आज जो है चेकिंग अभियान चलाया गया एआरटीओ प्रशासन प्रवर्तन सर्वेश चतुर्वेदी के द्वारा, जहां पर उनकी टीम ने पूरे तरीके से घेराबंदी की और जो भी डग्गामार बसें चल रही थी उन बसों को सीज किया है, सीज करने की कार्रवाई की गई है। फिलहाल ये परमिट जो होते हैं, परमिट के नियमों का जो है शर्तें होती हैं, उन शर्तों का उल्लंघन कर रहे थे, क्योंकि देखा जाता है कि जो बसें होती हैं मुतलिब, ये बसें, इनका परमिट दिया जाता है, इनको ऑल इंडिया परमिट मिलता है। ये इनका सिर्फ काम ये होता है कि जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, लेकिन इनका जो काम है वो सवारियां ढोना नहीं होता है। अक्सर देखते होंगे, आप कहेंगे कि जो बसें इंडिया पर दिख रही हैं ये बसें लग्जरी बसें लगती हैं, शादी समारोह में जाती हैं, तो इन बसों का काम सिर्फ शादी समारोह तक है, या फिर कोई प्राइवेट जैसे कि कोई बुक करा लेता है तो कहता है कि मुझे यहाँ से लखनऊ से सीतापुर डायरेक्ट जाना है। लेकिन ये बसें जो हैं परमिट के नियमों का, शर्तों का उल्लंघन कर रही थी, ये सवारियां ढोने का काम कर रही थी, जिसकी शिकायत जो है एआरटीओ प्रशासन सर्वेश चतुर्वेदी तक पहुंची थी और उन्होंने आज घेराबंदी की, चेकिंग अभियान चलाया और चेकिंग अभियान के दौरान 11 बसों को सीज किया है। ये वो बसें डग्गामार हैं जो यात्रियों की जिंदगी से खिलवाड़ करती थी मुत्तलिब, इसमें सवारियां भरती थी और जो रोडवेज बसें होती थी उनसे कहीं ना कहीं कम पैसे लेकर के, यानी कि यात्रियों से कम पैसा लेकर के जो है ये सवारियां इकट्ठा कर लेती थी, और जो यात्री होते थे वो भी सोचते थे कि हमें कम पैसा देना पड़ रहा है, तो सीधे वो इन बसों का सहारा लेते थे और जहां 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 उन्हें जाना होता था वहां तक जाते थे। लेकिन ये इससे जो है कई नुकसान है। एक तो यात्रियों की जिंदगी से खिलवाड़ करते थे डग्गामार बसें, दूसरा सरकारी राजस्व को चूना लगा रहे थे, भारी भरकम चूना लगा रहे थे। अब समझ सकते हैं कि क्योंकि ये बसें जो होती हैं वो बस स्टैंड पर नहीं खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि इनके पास कोई उस तरह का नियम नहीं है, जिसके चलते ये बस स्टैंड से कहीं अलग खड़ी होती हैं और लोग, यात्रियों जो होते हैं उनसे कम पैसा लेकर के सीधे कहीं ना कहीं सीतापुर से लखीमपुर जाती हैं। तो इनका परमिट होता है सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया परमिट, इसमें मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, मतलब प्राइवेट निजी काम के लिए। लेकिन ये बस संचालक जो होते हैं ये पैसे के लालच में जो है आते हैं और ऐसी बसों को लेकर के सीधे सवारियां ढोने का काम करने लगते हैं। तो ऐसे में जब सवारियां ढोते हैं तो उसमें साफ तौर पर राजस्व को नुकसान पहुंचता है, यात्रियों की जिंदगी से खिलवाड़ होता है। और अगर बात करें तो जहां पर इनकी 40 सीट होती है, क्षमता से अधिक सवारियां भरती हैं। जब इंडिया ने एआरटीओ प्रशासन सर्वेश चतुर्वेदी से बात की तो उन्होंने बताया कि जो 11 बसें सीज की गई हैं ये इनका परमिट जो है ये परमिट का उल्लंघन कर रहे थे। सवारियां जो थे बिल्कुल ठूस कर सवारियां उसमें भरे थे, करीब 55 यानी कि 40 सीटें थी, ये 55-50 सवारी जो है भर के चले थे। ये डग्गामार बसें सीतापुर से लखीमपुर, सीतापुर से लखनऊ, सीतापुर से हरगांव, सीतापुर से लहरपुर, इन रूटों पर खास तौर से देखी जा सकती हैं। लेकिन आज पूरी जगह जो है घेराबंदी की गई और 11 बसों को सीज किया गया है। साफ संदेश जो है, एक चेतावनी दी गई है कि जो निजी बस संचालक हैं वो सावधान हो जाएं, क्योंकि अब जो है ऐसे बसों पर लगातार कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी प्राइवेट बस जो है परमिटों का उल्लंघन करेगी, नियमों का उल्लंघन करेगी, तो उसकी बस जो है वो सीज कर दी जाएगी, चाहे जो है, और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। फिलहाल जो प्राइवेट बसें हैं उनका परमिट सिर्फ है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, कोई सवारियां न
होना, तो इसी का ये उल्लंघन कर रहे थे और आज ये बड़ी कार्रवाई की गई जहां पर 11 बसों को सीज किया गया है और साफ तौर पर जो है 3,41,000 रुपए का जुर्माना भी ठोका गया है और सख्त चेतावनी दी गई कि आगे अगर कोई भी ऐसी नियमों का उल्लंघन करेगा, शर्तों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ जो है प्रशासन बड़ी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। जी बिल्कुल, तो बताया जा रहा है वाहन परमिट की शर्तों का उल्लंघन कर रहे थे ये बस चालक और अवैध रूप से संचालन हो रहा था। निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियां बैठाकर यात्रियों की जान को जोखिम में भी डाला जा रहा था। आपको बता दें, नियमों की धज्जियां उड़ाने वाली 11 बसें सीज की गई हैं और 3.5 लाख का जुर्माना भी लगा है। तो साफ है कि परिवहन विभाग अब डग्गा मार वाहनों पर किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। फिलहाल विभाग ने चेतावनी दी है कि आगे भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे और नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए निशांत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।